ऐसे तो दो स्वयं माने जाते, लेकिन उनमें भी विशिष्ट उपनिषद 108 माने जाते। उनमें भी संक्षिप्त किया गया तो 11 उपनिषद मुख्य है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य आदि जितने भी हमारे आचार्य हुए, उन्होंने 11 उपनिषदों पर अपनी भाष्य और टीकाएं किया। तो वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का भी सार भगवद गीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर गोप्ता दुग्धम गीता नूतम नाम। संपूर्ण उपनिषदों की तो गाय बनी और अर्जुन बना बछड़ा, और भगवान श्री कृष्ण बने ग्वाले। उन्होंने उपनिषद रूपी गौ को धोकर अमृत में दूध निकाला और वो बछड़ा अर्जुन को पिलाया। तो ये उपनिषद ने गाय बनी और अर्जुन बना बछड़ा, तो ये भगवद गीता दूध निकला। दूध सबको प्रिय है और सबसे उपयोगी है। मानव योनि में जब बालक पैदा होता है तो उसको आवश्यकता दूध की ही पड़ती है। उसको कार की ज़रूरत नहीं है, उसको बड़े बड़े महल कोठी हवेली की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसको दूध चाहिए, और परमात्मा उस दूध की व्यवस्था माँ के शरीर में करके ही भेजता है। तो दूध बूढ़ा भी पीता है, जवान भी पीता है, बालक भी पीता है, योगी भी पीता है, भोगी भी पीता है। दूध सारा संसार पीता है, और दूध से ही जीवन का निर्माण होता है। एक केवल गाय का दूध ही अगर किसी को मिले और उसकी रुचि हो तो उसका जीवन संपूर्ण आयु तक स्वस्थ रह सकता है, और वो परमात्मा का दर्शन भी कर सकता है। गाय के दुग्धपान से अंतःकरण की शुद्धि होती है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है। तो ये उपनिषद रूपी भगवों का दूध है। तो वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार ये भगवद गीता है। ये भगवद गीता का अर्थ क्या होता है? भगवान का गाया हुआ गीत। इसे ये किसी बाबा जी का गीत नहीं है, किसी बाबू जी का गीत नहीं है, ये किसी विद्वान का गीत नहीं है, किसी पंडित जी का गीत नहीं है। ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर जो कृष्ण रूप में अवतरित हुए, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ गीत है। और भगवान किसके हैं? मुसलमानों के हैं कि हिंदुओं के हैं कि ईसाइयों के हैं कि जैनियों के हैं कि बौद्धों के हैं कि सिखों के हैं? किसके हैं? भगवान का बनाया हुआ आकाश सबका है, भगवान की बनाई हुई वायु सबकी है, भगवान का बनाया हुआ अग्नि सबका है, भगवान का बनाया हुआ जल सबका है, भगवान की बनाई हुई पृथ्वी सबके लिए। इसी प्रकार भगवद गीता किसी एक देश या एक जाति, एक धर्म का ग्रंथ नहीं, ये विश्वजनीन ग्रंथ है, सबका ग्रंथ है। क्योंकि इसमें कहीं भी किसी धर्म की चर्चा नहीं, इसमें शाश्वत धर्म की चर्चा है, जो धर्म अविनाशी है, जिसका कभी नाश होता ही नहीं, उस धर्म की चर्चा है। वो धर्म कौन सा? आप मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में जाते तो वहाँ एक तरीका है कि तहमक लगाना पड़ता है और ऐसे करके हाथ वजू करना पड़ता है, फिर झुक करके नमाज पढ़नी पड़ती है। उसका अपना कायदा है। मस्जिद में इसके बिना आप शामिल नहीं हो सकते। गिरजाघर में जाइए तो कपड़े पहनिए, सूट बूट पहनिए, टाई लगाइए, वहाँ चेयर रखी होगी, आप चेयर में बैठिए। ये उनका अपना नियम है। ऐसे सिखों के गुरुद्वारे में जाइए तो आप नंगे सिर नहीं जा सकते, वहाँ पर पगड़ी बांध के जाइए, नहीं है तो सिर में रुमाल रख करके जाइए, ऐसे आप नहीं जा सकते। आप बौद्धों के यहाँ जाइए तो वहाँ पर ऐसे प्रणाम करते हुए उनका एक बिछावन बिछा रहता है,
उसमें वो अपने ढंग के ऐसे करके उनको अभ्यास करते। तो हर जैनियों का है अपना है, तो हर संप्रदाय के अपने अपने नियम। ये नियम शाश्वत धर्म नहीं। ये नियम तो शाश्वत धर्म को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रूप के ऐसे सिद्धांत बनाए गए हैं, ऐसे कार्य बनाए गए हैं जिनको धारण करके हम आगे बढ़े। तो एक संप्रदाय का नियम दूसरे संप्रदाय में लागू नहीं होता। गिरजाघर वालों का कोई और नियम है, मस्जिद वालों का कोई और नियम है, गुरुद्वारों का कोई और नियम है, हिंदू मंदिरों का कुछ और नियम है। अब हिंदू मंदिर में आएंगे तो जूता चप्पल बाहर छोड़ के आएंगे, गिरजाघर में जाएंगे तो जूता चप्पल पहन करके जाएंगे। उसमें अंतर है। न गिरजाघर में प्रसाद बंटता है, न मुसलमानों के यहाँ प्रसाद बंटता है, और हिंदू के यहाँ जाएंगे तो आपको अंत में प्रसाद मिलता है। ये अंतर है। लेकिन ये शाश्वत धर्म नहीं। शाश्वत माने अविनाशी। इस धर्म का कभी नाश होता ही नहीं। तो वो धर्म कौन सा है जिसका कभी नाश ही नहीं होता? भगवान ने 12 अध्याय के 13वें मंत्र से 19वें मंत्र तक शाश्वत धर्म का लक्षण बताया। 13वें श्लोक में प्रारंभ किया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा संदुख सुखाक्षम। ऐसे करके 19 श्लोक तक है। पहला ही शब्द है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। भगवान कहते हैं मेरा परम प्रिय भक्त कौन है? जिसको किसी से भी द्वेष नहीं होता। द्वेष से भरा हुआ प्राणी चाहे जितनी माला फेरे, चाहे जितना ध्यान करे, चाहे जितने पाठ करे, वो पूर्ण रूप से पवित्र हो नहीं सकता। ये पहली शर्त है भक्ति की, भगवान की आराधना में, कि आपका मन द्वेष से रहित होना चाहिए। सर्वभूतानां भगवान ने कहा, सर्वभूतानां ने संपूर्ण प्राणियों से द्वेष रहित होना चाहिए। वो मेरा भक्त है भगवान। इस प्रकार से आप 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। 13वें से 19वें श्लोक भगवान ने जो धर्म कहे, धर्म के लक्षण बताए, उसको 20वें श्लोक में कहा, एक धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपास्ते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। इस अमृतमय धर्म का जो सेवन करता है वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। उसको भगवान ने सबसे अपना प्यारा भक्त कहा। तो चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, आर्य समाज हो, कुछ भी हो, अगर ये लक्षण उसमें हैं तो धर्म है। अगर ये लक्षण नहीं है तो धर्म नहीं। इस प्रकार से भगवान ने गीता में अमूल्य उपदेश दिए। भगवान की वाणी भगवद गीता है। ये इतना अथाह सागर है, इसमें कितने डूबते चले जाओ, अनेक नाना प्रकार के रत्न आपको मिलते ही चले जाए। भगवान शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य से लेकर के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं ने, सब ने गीता पर भाष्य और टीका किया। आज तक विश्व के किसी ग्रंथ में इतने भाष्य और टीकाएं नहीं मिलती। सर्वाधिक टीका और भाष्य जो किए गए, गीता का अर्थ का प्रकाश किया गया अनेक भाषाओं में, अनेक देशों में, अनेक विद्वानों के द्वारा, वो संसार के किसी ग्रंथ में नहीं। न बाइबल में है, न इस्लाम में है, न किसी ग्रंथ में। ऐसी भगवत गीता में भगवान ने गागर में सागर भरा। मन
और ये अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए अद्भुत ग्रंथ है कि अन्य ग्रंथ शांत एकांत में कहे गए, मंदिरों में, मस्जिदों में और ईसाई गिरजाघरों में कहीं भी एकांत स्थान में इसका पाठ होता है। लेकिन भगवद गीता वहाँ कही गई जहाँ 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की थी। अर्जुन का रथ बीच में लाया जाता है, अर्जुन उनको देख करके घबरा जाता है, अपने स्वजन समुदायों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों को, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि को मारना पड़ेगा। उसका मन शंकित हो जाता है, क्या ये मेरा धर्म है? मैं अपने गुरुजनों को मारूं या न मारना मेरा धर्म है, युद्ध से हट जाना ही मेरा धर्म है। वो संदेह में पड़ जाता है और भगवान के सामने कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा इच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया स्यान्निश्चितं रोहितं मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नो। कि हे महाराज, मैं क्षत्रिय, मेरा युद्ध करना स्वभाव है, लेकिन इस समय मेरे अंदर कायरता आ गई, उस कार्पण्य दोष के कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या है। युद्ध करना मेरा धर्म है या युद्ध ना करना मेरा धर्म है। इन गुरुजनों को, सबके स्वजन संबंधी मित्र आदि के साथ क्या मुझे युद्ध करना चाहिए? क्या इन भीष्म पितामह के, गुरु द्रोणाचार्य आदि के साथ युद्ध करके मैं इनके छाती में बाण मारूं? मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन के कर्तव्य विमोहित हो जाता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करता है, यच्छ्रेयास्या निश्चितं रोहितं मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नो। हे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिसमें मेरा आत्मकल्याण। अर्जुन बहुत बड़ा मनीषी वीर, युद्ध के मैदान में रहते हुए भी वो अपने आत्मकल्याण की बात प्रमुखता से रखता है। जिसमें मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, वो मार्ग आप मुझे बताइए, मेरा श्रेय हो, मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य होता हूँ, आपके शरणागत हूँ, वो आप मुझे शिक्षा प्रदान करें। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के कई रिश्ते थे। अर्जुन और भगवान कृष्ण फुफेरे ममेरे भाई थे। अर्जुन और कृष्ण भगवान में सखा भाव था, एक दूसरे को मित्र मानते थे। अर्जुन कृष्ण भगवान का जीजा होता था। कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा अर्जुन को विवाहित थी और दुर्योधन की पुत्री जो लक्ष्मणा नाम था उसका, तो भगवान कृष्ण के पुत्र साम्य को ब्याही गई थी। तो दोनों समधि भी होते थे। इतने रिश्ता होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश तब तक नहीं दिया जब तक कि वो शिष्य रूप से शरणागत नहीं। जब अर्जुन ने अपने को शिष्य रूप से भगवान के चरणों में सरेंडर कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें मंत्र से उपदेश देना प्रारंभ करते। संपूर्ण गीता में 18 अध्याय, 6 अध्याय के 3 विषय बनते, 3 टुकड़े बनते। 6 दूनी 18, 6 18। प्रथम अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक में कर्म योग का प्रधान विषय। वहाँ भी भक्ति योग है, ज्ञान योग है, पर वो थोड़े रूप में, गौण रूप में। प्रधान विषय है कर्म योग। बीच के 6 अध्यायों में 7वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग प्रधान विषय कहा। वहाँ भी कर्मयोग ज्ञान योग है, पर भक्ति योग की प्रधानता। 12वें अध्याय का नाम ही है भक्ति योग नाम 12वां अध्याय। 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा प्रारंभ की। 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक ज्ञान योग प्रधान विषय। ये आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है।